सना, ये जो गुफ्तगू अभी मज़े साहब कह रहे थे और जो इन्होंने खास तौर पे जो शुरू के अंदर बात की कि जी अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को ना हटाया जाता तो उसके बाद इमरान खान साहब को इससे भी ज़्यादा बड़ा धचका लगना था जब अगर वो उसके बाद इलेक्शन में जाते। अगर मैं आई वांट टू टॉक अबाउट नून लीग नाउ, आप समझती हैं, क्योंकि ये डिस्कशन हो रही है, मैं तलत साहब की भी कई ट्वीट्स में देख चुका हूँ इस सिलसिले में, शहबाज शरीफ साहब ने आपके ख्याल में पार्टी को फंसवा दिया ये फैसला करके कि नहीं जी आई नीड टू टेक ओवर और मुझे नवंबर से पहले पहले जो है आई हैव टू डू दिस, और उसके बाद ये जो कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं, महंगाई हो गई, 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाना पड़ा, मुस्लिम लीग नून आपके ख्याल में एक बहुत बड़ी जिसे क्या कह सकते हैं बंद गली में चली गई है, अंधेर नगरी में चली गई है, अब उसको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि हमने एक्चुअली आगे अपने आप को पॉलिटिकली किस तरह जिंदा रखेंगे। आज अगर इलेक्शन होते हैं या 2-3 महीने के अंदर होते हैं, अवाम तो सारा गुस्सा अपना शेर के ऊपर ही निकालेगी। मंसूर, आप इतने सादा कब से हो गए? मतलब आप बंद गली कह रहे हैं कि एंड ऑफ पॉलिटिक्स होती है, कब, कैसा कब हुआ? और दूसरी बात ये कि देखिए, जिस मुल्क में एक सिलेक्टर होएगा, एक सिलेक्टिव होएगा और एक सिलेक्टेड होएगा, तो आप मुझे बता दें ये मुल्क में क्या चीज़ मयार की होगी? जमहूरियत मयार की होगी, जस्टिस मयारी होगा, इदारों की जो आपने अपने एरियाज़ में काम करना है वो आपको लगता है कि अच्छा होगा? इस मुल्क में अगर एक इंसान के पास शहद की बोतलें निकल आती हैं किसी शराब की बोतल में, तो उसके खिलाफ जो चीफ जस्टिस साहब जो सुओ मोटो लेते हैं, उसके बाद वो फैसला भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है और वो हस्ती को सजा भी नहीं मिलती और आपका सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, कोई इसके साथ होता है, कोई इसके अगेंस्ट होता है। मसला सिर्फ ये है इस मुल्क में कि हर चीज़ की एक डेलीगेशन अथॉरिटी होती है, आपको पावर को डेलीगेट करना होता है और अथॉरिटी को मनवाना होता है, और ये नहीं हो सकता कि एक इदारा इतना अहम हो जाए कि सब उसके मातहत हो जाएं। इस मुल्क में यही है, इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामान हो, जुडिशरी हो, किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से किसी के मातहत है, और वो एक किसी हम सबको पता है कि कौन है। तो जब तक ये नहीं तब्दील होगा तो फिर आप लाख एक केस बना लीजिए, बुनियादी तौर पर ऑडियो निकाल लीजिए, किसी की वीडियो ले आइए, किसी के खिलाफ सबूत ले आइए, जिस मुल्क में मनी ट्रेल के ऊपर केस शुरू हो और उसके बाद अकामा पे खत्म हो, फिर क्या जस्टिस का मयार रह जाएगा? फिर आपको शौकत अजीज सिद्दीकी जस्टिस आपके कमेंट्स मिले, फिर उनके खिलाफ चीजें हो जाए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिटिकल नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग ऐसी होती है। आपने सोचा था कि नवाज शरीफ साहब की या शरीफ पार्टी की या नून लीग की कभी वापसी होगी? आपने कभी सोचा था ये? आपने कभी सोचा था उनके प्लेटलेट्स काउंट गिर जाएगा और उसके बाद वो बिल्कुल डेथ बेड पे होंगे और फिर वो चले जाएंगे और फिर वो वापस नहीं आएंगे? आपने ये सोचा था? इस मुल्क में आपने सोचा था कि हाईजैक के केस में नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया चले जाएंगे? ये किसी ने सोचा नहीं था ना। लेकिन जो सोचने वाले हैं, जो कबल अज़ वक्त चीजों को भांपने समझते थे कि they were experts at it, their experiment has gone horribly wrong, और उन्होंने जो पहले कुछ लपेटी कर दी थी, अब उनको अनरावल करना पड़ रहा है सारा कुछ। तो ये जो अनरावलिंग है, it has its consequences। अब वो consequences अवाम ने सफर करने हैं, अवाम भुगत रही है। तो अब आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अवाम के लिए पेट्रोल क्या होएगा। मुझे बताएं, इस कबल अज़ वक्त इस मुल्क में सबको पता होता है क्या होने वाला है। अदम एतमाद ने 6 महीने पहले आना था, साइफर पता नहीं कब आता है, खान साहब को कब से पता था, कब उन्होंने 10 रुपए कम करने थे पेट्रोल से, डीजल से। फिर शहबाज शरीफ साहब ने आके कंटेन किया कि नहीं जी मैंने ये फैसला नहीं करना, उनको करना पड़ गया। तो जो थोड़ा थोड़ा उसमें हमें एक हार्ट अटैक देते, उन्होंने इकट्ठे हमें दे दिया कार्डियक अरेस्ट। तो फिर जाहिर है, मतलब इस मुल्क में क्या रह गया इससे? मतलब ये तो खान साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने तमाम तर चीजें जो थोड़ी सी ग्रे एरिया में रह गई थी ना, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में बता दिया। खान साहब ने एक्सपोज कर दिया। खान साहब खुद तो एक्सपोज पता नहीं कब होंगे, लेकिन वो उन्होंने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि कहां पावर है, कौन फैसले करता है और किससे डेट मांग रहे हैं।